Hello everyone, ninth class, social science history में 1.3 A growing the middle class envisages as end to the privilege। उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना हम करेंगे कि किस प्रकार से जो मीडियम क्लास जो थी वो ग्रोविंग कर रही थी और किस प्रकार से उनका अंत हो रहा था, उसकी कल्पना करते हैं। इन द पास्ट peasants and the workers had the participate in the revolt against increasing taxes and the food securities। पहले भी किसान और जो कामगार है वे विद्रोह कर चुके थे। जो कर बढ़ रहे थे उन करों के खिलाफ पहले भी जो peasants and workers had to participate into revolt, वो पहले भी विद्रोह में सम्मिलित हो चुके थे। किसके खिलाफ? टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। बट दे लॉक्ड द मीन्स एंड द programs to carry out full-scale measures that would brings about a change in the social and economic order। परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had the access to the education and new ideas। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे या आ सके थे। द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी की बात करें तो द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। टर्मेट द मिडिल क्लास, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। हु अर्नेड देयर वेल्थ ट्रूथ इन द एक्सपेंडिंग ओवरसीज trade and from the manufacturers of goods such as woolens and silk textile that were whether export or broadly by the richer members of the society। ये मध्यम वर्ग इन्हें कहा गया जिसने फैलते हुए सामुदायिक व्यापार तथा उन्हीं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का ये निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। All of those were educated and believed that no group in the society should be privileged by the birth, rather a person's social positions must depend on his merit। बेटा, जो पढ़े लिखे होते थे उनकी योग्यता को देखकर समान नियमों पर विचार करके उन्हें हर प्रकार से देखकर ही कार्य किया जाता था। Those ideas in which seems a society based on the freedom and the equal laws and opportunities for all। बेटा, जो
व्यक्ति विशेष होता था, उसकी जो सोसाइटीज़ है उसके आधार पर ही उसकी क्या होती थी, योग्यता होती थी, और जो नियम थे उन नियमों के आधार पर उन्हें ये कहूँ कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें पूर्णतः देखा जाता था। जॉन लेक्स एंड द जेस्क्यूस प्रोसेस इन दिस टू ट्रेडिस ऑफ द गवर्नमेंट्स। बेटा जॉन लॉक और जो रूसो, ये जो दार्शनिक थे, इन्होंने प्रस्तुत की थी, इन्होंने अपने टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में लोक के राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। जो उनके राइट्स थे उनका इन्होंने क्या किया था, खंडन कर दिया था। रूसियास कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। बेटा रूस ने इसी विचारों को क्या किया, आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट based on society contract between the people and their representatives। बेटा रूसों ने जो विचार थे उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। इन्होंने क्या किया कि जो पीपल्स थे उनके बीच में और उनके जो प्रतिनिधि होते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने क्या किया बेटा कि जो पीपल और जो गवर्नमेंट बेस्ड होते थे उनके बीच में संबंध स्थापित करने का क्या किया, इन्होंने कार्य किया। इन द स्पिरिट ऑफ टेप लॉस। बेटा द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। इन्होंने कहा कि Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislatives and the executives and the judiciaries। बेटा ये विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में क्या जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप था इनके बीच में क्या कर दिया, बांटने का कार्य कर दिया। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। बेटा ये जो मॉडल था, इस मॉडल को जो ब्रिटेन है इसने खुद को क्या कर दिया, खुद के लिए महत्वपूर्ण बता दिया। एंड जो 13 उपनिषद थे उन उपनिषद को भी अपने में ले रखा। द आइडियाज ऑफ दोस philosophers were the discussed intensively in the salons and coffee houses and the spread amongst people, truth books and the newspaper। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सेलर की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी इन्हें समझ सके। इसी समय लुइस 15 द्वारा राज्य के खर्चों का पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। Those ideas of those philosophers were the discusses। बेटा ये जो आइडियाज थे इसका क्या होने लगा, इस पर डिस्कस होने लगे, विचार विमर्श लगे। इन द सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस, सैलून्स और कॉफ़ी हाउस पर। एंड द स्प्रेड अमॉन्ग्स द पीपल, ट्रूथ बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। और लोग क्या करने लगे, काफ़ी तेज आवाज़ में पढ़ने लगे न्यूज़पेपर एंड बुक्स को, क्योंकि जो अनपढ़ है वो भी क्या कर सके, इसे समझ सके। दोज वेयर द frequently read the amount is the group for the
बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट द रीड एंड द राइट। इन्हें काफ़ी तेज आवाज़ में पढ़ने, ग्रुप्स में तेज आवाज़ में पढ़ने जाने लगा, ताकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, जो समझ नहीं सकता हो, वो भी इसे क्या कर ले, समझ ले। जो नॉट एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, जिसे लिखते और पढ़ते नहीं आता है, वो भी इसे सुनकर समझ सके, इसलिए इसे कैसे पढ़े जाने लगा, तेज पढ़े जाने लगा। The news that the Luis XV planned to the impose further taxes to be abolished to meet the expenses of the state generated anger and the protest against the system of the privilege। बेटा, इसके बाद पता चला कि जो लुइस 15 था, वो राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए, चूँकि जो स्टेट था उसमें जो खर्च था वो पूरा नहीं हो रहा था, उसे पूरा करने के लिए टैक्सेस क्या करने का कार्य कर रहा था, फिर से लगाने का विचार कर रहा था। और इस विचार को लोगों ने, जब लोगों के बीच में इसकी खबर लगी, तो जो स्पेशल स्टेट की जो बात थी, उसके खिलाफ जो जनता थी वो क्या हो गई, भड़क गई। अब है अकाउंट्स ऑफ द लिविड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिज्यूम। बेटा, जो प्राचीन आपने वार्तालाप करी, उसमें क्या आपको अनुभव हुआ, उन अनुभव को लिखा है इन्होंने। किस प्रकार के अनुभव हुए थे। फर्स्ट है जॉर्जेस डेंटन, who later became the actives in the revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when the had just completed his study। बेटा, उस 1773 जॉर्ज डेंटन जो थे, जो क्रांति रिवोल्ट में सक्रिय रहे थे, उन्होंने अपने मित्र को याद करते हुए 1773 में एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने उनकी पढ़ाई छोड़ने के बाद, या उसकी पढ़ाई संबंधित जो लेख था, उनको याद करते हुए उन्होंने लिखा, आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंटियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस। मैंने प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। मैं कहाँ था? प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंस मैन। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। वंस माई स्टडीज एंडेड, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद, आई वॉज लेफ्ट विद द नथिंग्स, मैं पूर्णतः के साथ फ्री था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट। बेटा, मैं बेकारी के दिनों में, जो मैं बेकार था, उन बेकारी के दिनों में मैं क्या कर रहा था? जॉब को ढूंढ रहा था। इट वॉज द इम्पॉसिबल टू फाइंड वन इन द लॉ कोर्ट इन पेरिस। बेटा, पेरिस में न्यायालय में नौकरी मिलने की असंभव थी। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलना कैसा था? असंभव था। द चॉइस ऑफ कैरी इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी अस आई वॉज नॉट अ नोबल बाय बर्थ। बेटा, जब मैं न्यायालय में नौकरी मिलना असंभव थी, तो मैंने सोचा कि मैं सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षण था। नो डिड आई हैव
patron the church to could not offer me a refuge. बेटा चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका. I could not buy a office in a did not possess in son. मैं कुछ खरीदने के लायक भी नहीं था. My old friend turned their back to me. मेरे जो पुराना दोस्त था या दोस्त थे उन्होंने भी मुझसे क्या कर लिया था, मुंह मोड़ लिया था. My old friends turned their backs to me. उन्होंने भी मुंह मुझसे क्या कर लिया था, फेर लिया था. The system had the provide use within the education without, however, offering a field where our talent could be utilized. बेटा व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं करा सके. इन द इंग्लिशमैन आर्थर इन द इंग्लिशमैन आर्थर यंग. बेटा एक अंग्रेज जो आर्थर यंग थे, ट्रेवल टू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1787. बेटा वो फ्रांस में यात्रा पर थे. कब? 1787 में. From 1780 to 1718 and the right detailed descriptions of his journey. He often the commented on that he saw. बेटा उन्होंने अपनी यात्रा पर क्या किया, लेख लिखा और उन्होंने उन यात्रा में बताया. He who decide to be surveyed and the right waited upon by the souls, while the dreaded souls it that must be fully aware that by doing so he places his the property and his life in the situations which is the very different from that he would be in had he choice the service of free and well treated man, and he who choices to bring to the accompaniment of his victims grounds should not the complaint enduring a right his the daughters get kidnapped of his sons throat it slit. बेटा सेवा टहल में लगे हुए गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह अपनी दरिंदगी की ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस समय स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसे मुक्त होने की सेवाएं ली होती और उसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपनी पीड़िता को कहार सुनते हुए भोज उड़ाता पसंद करता. उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए. बेटा ये चैप्टर में आज इतना ही. अब कल हम आगे चलेंगे तो जो रिवॉल्ट था उसका प्रारंभ कैसे हुआ ये हम कल पढ़ेंगे.